नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग वैशाख महात्म का 24वां अध्याय श्रवण करेंगे। इसके पहले की कथा का समर्थन करने के लिए, स्नेह और प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं। व्याध बोला, हे ब्राह्मण, अपने समस्त शुभ फल और कि दाता वैशाखोक्त धर्म भगवान विष्णु के निमित्त बताएं। सो हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम कैसे हैं, कैसे लोग अपने सद्भावों से इन्हें ज्ञान सकते हैं। वैशाख धर्म का क्या है जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझे बताइए। मैं आपका सेवक हूँ। व्याध के इस प्रकार पूछने पर जगत के इस अनामय नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याध सुन, मैं भगवान विष्णु के कल्मश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं रूपाता। भगवान विष्णु पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्मा का लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति स्थिति संहार आवृत्ति नियम प्रकाश बंधन मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य है। वेद स्मृति पुराण इतिहास पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म रूप हैं। इन्हीं के द्वारा भगवान विष्णु जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म सातिशय होता है। इसी प्रकार देव ऋषि पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगम या अनुमान से बल और ज्ञान में सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञान आदि द्वारा आवृत राजा को 100 गुना अधिक जानो। इससे तत्वाभिमानी देवताओं को 7 गुणाधिक दान जाने। देवताओं में से सप्त ऋषि बड़े हैं। सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य आदि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगत गुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ है। प्राण से अधिक कुछ नहीं है और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण ही सबसे जगह विशिष्ट है। नील मेघ के समान प्रभाव युक्त सबका आधारभूत इसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्याध बोला, वह लक्ष्मी देवादिदेव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा मात्र है। भगवान विष्णु से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में यह प्राण नाम सूत्र कैसा हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे जानने की इच्छा है। इसका निर्णय करिए कि परमात्मा प्राण से परे कैसे हैं। शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणिधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान के ने कमल योनि में ब्रह्मादि देवतादि रच कर रहा था। मैं ब्रह्मा का तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ, परंतु वह शील शौर्य और औदार्य गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता इंद्र के पास जा परस्पर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को श्रेष्ठ कहता, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहते। जब वह किसी प्रकार निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हमें कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता है। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर कीजिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंस पड़े और कहने लगे, मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। यह सुनकर देवताओं ने तथास्तु ऐसे ही कहा। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पाँवों से निकल गया और उसके पंगु कहने लगे। गुहेंद्रिय में से दक्ष नाम प्रजापति निकल गए। तब उसे षंड कहने लगे। हाथों से संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला, उसे हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला, तब उसे काणा कहने लगे। नाक से अश्विनी कुमार निकले, उन्हें नासिका रहित कहने लगे। नाकों से दिशाएं निकली, तब उन्हें बहरा कहने लगे। जिह्वा से वरुण निकला या अरसक्ष कहने लगा। वाणी से वाणीश्वरी अग्नि निकला, तब उसे गूंगा कहने लगा। रुद्र मन से निकल गया,
गए तो उसे जड़ कहने लगे। इसी तरह सभी देवता शरीर के भिन्न अंगों से निकलते रहे, फिर भी शरीर नहीं गिरा। वह सुनते रहे, खाते रहे, पीते रहे, सूंघते रहे, बोलते रहे, चलते रहे। फिर प्राण से निकलते ही उसे मृत कहने लगे। तब देवता विस्मित हो कहने लगे कि कोई हम में से इस गिरी हुई देह को उठाने के समर्थ होगा, वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा का क्रम से जैसे जैसे निकले थे वैसे वैसे ही प्रवेश करने लगे, परंतु देह फिर भी नहीं उठी। अंत में प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन से भी अधिक यह प्राण समस्त देवताओं का अधीश्वर है और व्यापक है। अतएव प्राण को ही युवराज बनाना। उनके सामर्थ्यनाथ सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगात्मक यह सृष्टि प्राणात्मक है, अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। बिन प्राणों के संसार में कुछ वृद्धि भी नहीं होती, न कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और सर्वदेवमक, व्यापक तथा वासुदेव भगवान का अनुवर्ती और वशीभूत है। इसी से प्राण को विष्णु भगवान का बड़ा सहायक कहते हैं। भगवान विष्णु का ऐसा महात्मा और लक्षण जानकर जीव पूर्व जन्म मानुबद्ध शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धर्म को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुन व्याध प्रसन्न होने लगा। सर्वेश्वर प्राण की महिमा जो कहीं भी विदित नहीं है और न सुनी गई है, आप मुझसे कहिए। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवादि देव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेघ द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहाँ बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। जहाँ पृथ्वी के नीचे गुफा में कणव नाम का महात्मा समाधि लगाए हुए थे, वह हल से बाहर निकल गए। तब प्राण को अपने सामने खड़ा देख क्रोध से साप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोक से जाती रहेगी, भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसे कहने पर क्रोध पर प्राण बोला, मैं निपराध हूँ, तूने बिना अपराध मुझे श्राप दिया है। इसलिए हे कणव, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विश्व में निंदित होगी। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और शाप के कारण कणव गुरु को मार सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, जो कुछ तुमने पूछा सो सब कुछ मैंने तेरे सामने कहा। अब जो कुछ तुझे पूछना हो वह पूछ, कुछ विचार मत कर। इस प्रकार 24वां अध्याय समाप्त हुआ।